नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रदत्ता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि पुरुषों को अगर सेक्स करने में दर्द हो रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है। इस वीडियो में मैं उन कारणों को शेयर करूंगा जिन कारणों से पुरुषों को सेक्स करने में दर्द हो सकता है, और होम्योपैथी में उन कारणों का इलाज संभव है या नहीं ये भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इतने साल के प्रैक्टिस के दौरान जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ऐसी 9 कारण है जिनसे पुरुषों को सेक्स करने में दर्द या फिर डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो मैं एक एक करके वो 9 कारण आप लोगों को बताऊंगा, आप ध्यान से सुनते रहिए। तो जो पहला कारण मैंने देखा है वो है पेरोनिस डिजीज। ये बेसिकली पीनस में गांठ होती है। ये ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट में होता है। इस गांठ के अंदर इरेक्शन बहुत ही पेनफुल हो जाता है, लिंग एकदम ऊपर की तरफ बेंड हो जाता है, सेक्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कई बार लिंग में तनाव नहीं आता है और कई बार तनाव आ भी जाता है तो वो बहुत ही पेनफुल होता है। तो पेरोनिस डिजीज के लिए आमतौर पर नेस्बिट सर्जरी रेकमेंड की जाती है, लेकिन होम्योपैथी का रहते रहते इसका कोई जरूरत नहीं है। होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही कम समय में ये ठीक किया जा सकता है, जिसका उदाहरण के तौर पर मैंने आप लोगों से एक पेरोनिस डिजीज का ऊपर एक केस भी शेयर किया है। आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि पेरोनिस डिजीज को कैसे ठीक किया जा चुका है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से। आपको वो वीडियो मेरे चैनल का केस वाली फोल्डर में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला कारण की तरफ, वो है शॉर्ट फ्रेनुलम या फिर टाइट फ्रेनुलम। लिंग का ठीक पीछे एक रबर लाइक जो सील होती है जो कि लिंग को ग्लांस से कनेक्ट करती है, वो अगर किसी में अगर छोटा है, अगर शॉर्ट है, तो फिर लिंग में जैसे ही तनाव आता है तो लिंग जो है नीचे की तरफ बेंड हो जाता है और पेशेंट को जो है बहुत ज्यादा पेन होता है। कई बार पेशेंट को संभोग करने में दर्द फील होता है और वहां से ब्लड भी निकल जाता है। तो इसी को कहते हैं शॉर्ट फ्रेनुलम, जो कि एक बहुत ही छोटी सी चीज है लेकिन आपका लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ये। तो शॉर्ट फ्रेनुलम का मेरा इस चैनल का ऊपर बहुत सारी वीडियोस है, आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। एक केस भी है जिनका प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से, वो आपको केस वाली फोल्डर में मिल जाएगा। तो अगला जो कारण है वो है टाइट फोरस्किन, जिसमें क्या होता है कि लिंग का सामने का जो चमड़ी होता है वो बहुत ज्यादा टाइट होता है। अगर आपका लिंग का सामने का चमड़ी बहुत ज्यादा टाइट है और वो इजीली आगे पीछे नहीं हो पाता है तो सेक्स के दौरान इससे 2 चीजें हो सकती है। हो सकता है कि आपका जो चमड़ी है वो ग्लांस का पीछे आकर अटक जाए और इससे आपको पैराफाइमोसिस और पीनस में सूजन भी आ सकता है। दूसरा जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है वो है आपको इंटरकोर्स के दौरान जो है आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, क्योंकि आपका पीनस का जो फोरस्किन है वो बहुत ही टाइट है, जिसके कारण आप जैसे ही पीनस को इंसर्ट करेंगे तो फिर आपको जो है वहां पर पेन होगा। तो अगर आपको फाइमोसिस है तो फिर होम्योपैथी में इसका कुछ खास ट्रीटमेंट है नहीं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है इसका सर्कमसाइजन आप करवा लीजिए। अगला जो कारण है वो है बेलेनाइटिस। बेलेनाइटिस का मतलब है कि ग्लांस के आगे इन्फेक्शन होना। बेलेनाइटिस जो प्रॉब्लम है ये डायबिटिक पेशेंट में ज्यादा देखने को मिलता है, बट नॉन डायबिटिक में भी देखने को मिलता है। और होम्योपैथी में बेलेनाइटिस का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आपको बेलेनाइटिस डेवलप हुआ है तो फिर आप किसी एक अच्छी क्लासिकल होम्योपैथ से जाकर मिले और उनसे अपना ट्रीटमेंट अगर आप लेंगे तो फिर आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगला जो कारण है वो है यूरेथ्राइटिस। कई बार क्या होता है कि हमारा लिंग का जो नली है, जिसे हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसका कई कारण हो सकता है, किसी को यूटीआई हो सकता है, किसी को स्ट्रिक्चर हो सकता है, स्टोन हो सकता है, प्रोस्टाइटिस हो सकता है, और इस कारण से पेशेंट का लिंग में पूरा पेन रहता है, इजैकुलेशन में पेन होता है, सेक्स के दौरान पीनस का टिप में पेन होता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जिससे आपको सेक्स के दौरान पेन महसूस हो सकता है। और यूरेथ्राइटिस का भी बहुत ही अच्छा इलाज है होम्योपैथी में। अगर एक होम्योपैथ को अगर प्रॉपर रीजन अगर पता चल जाए तो फिर इसे ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है एक होम्योपैथ के लिए। और अगला जो कारण है वो है पेनाइल फ्रैक्चर। पेनाइल फ्रैक्चर यूजुअली यंग लड़कों में होता है जो कि गलत तरीके से अपने पीनस को रगड़ते हैं, गलत तरीके से मास्टरबेशन करते हैं। और पेनाइल फ्रैक्चर एक इमरजेंसी कंडीशन है। अगर आपको पेनाइल फ्रैक्चर हो चुका है तो फिर इस केस में आपको किसी एक अच्छी एंड्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और अगला जो कारण है सेक्स के दौरान पेन होने का वो है प्रोस्टाइटिस। नॉर्मली प्रोस्टेट से हमारा सीमन बनता है और प्रोस्टेट में अगर इन्फ्लेमेशन है तो फिर पेशेंट को डिस्चार्ज में जलन होता है, इजैकुलेशन के बाद पीनस में बहुत तेज दर्द होता है, पूरी लिंग में एक जलन होती है, बार बार आपको पेशाब जाने का मन करता है। और प्रोस्टाइटिस के ऊपर मेरे चैनल में ऑलरेडी वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। और इसका इलाज होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा है। अगर आपको ये डेवलप हुआ है तो आप किसी एक अच्छी क्लासिकल होम्योपैथ से जाकर मिले और उनसे अपना ट्रीटमेंट ले, आपका ये प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। और अगला जो कारण है वो है वेरिकोसिल, जिसे हम लोग पुरुषों की अंडकोश की नसों में सूजन कहते हैं। और पेशेंट का कंप्लेन रहता है कि बहुत दिन तक मास्टरबेशन नहीं करते हैं तो भी गोलियों में दर्द होता है, और अगर मास्टरबेशन करते भी है तो भी गोलियों में दर्द होता है। स्पेशली पेशेंट को सेक्स के बाद बहुत ज्यादा पेन होता है गोलियों में। दोस्तों, वेरिकोसिल इटसेल्फ इज अ बिग टॉपिक। मेरा 3 वीडियोस अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं
और समझ सकते हैं कि वेरिकोसिल क्या होता है। लेकिन अगर किसी को वेरिकोसिल डेवलप होता है तो फिर उस पेशेंट को भी सेक्स के दौरान जो है बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट फेस करना पड़ सकता है। अब इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो हमें देखना होगा कि आपको किस ग्रेड का वेरिकोसिल है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या फिर ग्रेड 4 का आपको वेरिकोसिल है। ग्रेड 1, ग्रेड 2 वेरिकोसिल तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से सही हो जाता है, लेकिन ग्रेड 3 और ग्रेड 4 को जो है ये ठीक नहीं हो पाता है। ग्रेड 3 फिर भी ठीक हो जाता है कुछ केसेस में, वो देखना होता है सिम्टम्स कितना है पेशेंट में। और दोस्तों अगला और जो लास्ट रीजन है वो है सेंसिटिव ग्लैंड्स। इसमें क्या होता है कि पुरुषों की लिंग की जो हेड है जिसे हम लोग ग्लैंड्स कहते हैं, उसमें क्या होता है कि पेशेंट को एक अजीब तरह की डिस्कम्फर्टनेस फील हो सकता है। किसी किसी को गुदगुदी फील होता है तो फिर किसी किसी को झंझनाहट सी करंट मारने लायक फील होता है। अब इसमें जिन्हें गुदगुदी सी फील होती है उनको अर्ली इजैकुलेशन रहता है, और जिनको झंझनाहट सी फील होता है उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत रहता है। और इसका इलाज कराना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ सकता है। और इसका अगर इलाज की बात करें होम्योपैथी में तो इसका बहुत ही अच्छा इलाज है, आप देख सकते हैं मेरा कई सारे वीडियोस इसका ऊपर अपलोडेड है। तो दोस्तों ये है कुछ 9 पॉइंट्स जिसमें पुरुषों को सेक्स के दौरान दर्द हो सकता है। मैंने क्लियरली बताया है कि कौन सा प्रॉब्लम होम्योपैथी से ठीक हो सकता है और कौन सा प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकता है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।